सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ ऑल अबाउट कॉमर्स। सो यार, इस वीडियो के अंदर ना अब हम नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर आपकी जो पढ़ाई है वो तो साइड बाय साइड चलती रहेगी रहेगी, लेकिन इसके अंदर ना अब हम कॉलेजेस के बारे में रिव्यू, डिटेल रिव्यू और डिस्कशन करने वाले हैं कि जी पेपर तो हो गए, बोर्ड्स हमने दे दिए, अब आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो यार अब पहली यूनिवर्सिटी से मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ। आज जो हम यूनिवर्सिटी शुरुआत करने वाले हैं वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यार क्राइस्ट के बारे में ना हम लोगों ने बहुत हाइप सुनी है पड़ोसियों से, क्योंकि मेजर पड़ोसी होते हैं जो क्या कहते हैं दिक्कत डालते हैं। लेकिन क्राइस्ट के बारे में ना हम लोगों ने बहुत हाइप सुनी है कि बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बेकार कॉलेज है। तो आज यार उस बारे में डिस्कस करेंगे कि आज जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है वो क्या हाइप लायक है भी या नहीं है, क्या वो वर्थ हाइप है या नहीं है। तो इसके अंदर ना हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि क्राइस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको एडमिशन लेना है या आपको अंदर घुसना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइस्ट कोर्सेज कौन कौन से ऑफर्ड करता है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, करिकुलम, सिलेबस, प्लेसमेंट्स कैसी जा रही है। ये मेन फैक्टर होता है, यहाँ बच्चे डामाडोल हो जाते हैं, क्योंकि भाई जब घुस गए तो उसके बाद फिर पैसा भी अच्छा खासा चाहिए, वरना माँ बाप तो वैसे ही मार डालेंगे। कैंपसेस कितने हैं, फॉर्म्स कितने का है, कैसे निकलते हैं, अभी इस समय आउट है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, और क्राइस्ट के कुछ गिने चुने सीक्रेट्स जो आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि यार देखो मैं बताऊँ, मैं क्राइस्ट का ना एक्चुअल में स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने क्राइस्ट में मैं घुसा था, लेकिन मेरा उसके बाद मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया क्योंकि मेरा एडमिशन डीयू में हो गया था। लेकिन यार क्राइस्ट का मैं आपको साफ सीधी बात आपको एक इंटरनल बताऊंगा चीज़ें कि जो हर बच्चा आपको नहीं बता पाएगा। तो यार इसी बात पे फिर अब शुरुआत करते हैं। वैसे मेरा नाम यश है, मैं इस समय डीयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। क्राइस्ट का मैं ड्रॉप आउट हूँ और लास्ट ईयर मैंने अपने एंट्रेंसेस दिए थे, तो मैं एक आईपी मैट रोहतक का कॉल होल्डर भी हूँ। तो यार इसी बात पर अब शुरुआत करते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहली बात आता है हमारा कैंपसेस। कैंपसेस याद रखो, क्राइस्ट के अंदर 5 कैंपसेस हैं। बैंगलोर कैंपस मेन कैंपस है, बेनागटा रोड कैंपस, ये भी आपका जो है ये भी बैंगलोर के अंदर ही पड़ता है। बेनागटा रोड कैंपस और केंगरी कैंपस, आपके ये 3 कैंपस हैं बैंगलोर के अंदर। इसके बाद हमारे आते हैं ऑफ कैंपसेस जो कि पड़ते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर और पुणे लवासा के अंदर। दिल्ली एनसीआर वाले कैंपस में मैं था, और दिल्ली एनसीआर वाला कैंपस जो आपका पड़ता है वो मरियम नगर में पड़ता है। यार बहुत अमेजिंग कॉलेज है, बहुत अमेजिंग इंफ्रा है, बहुत मतलब अमेजिंग चीज़ें हैं। वो आगे आगे धीरे धीरे चल के डिस्कस करेंगे। जो इनका ये वाला कैंपस है, ये पुणे लवासा वाले कैंपस की मैंने पिक लगाई है। ये पुणे वाला लवासा वाला कैंपस इनका नया कैंपस खुला है, तो अभी आज से इसके कोई डिटेल रिव्यूज नहीं है, क्योंकि अभी नया नया बैच अंदर घुसा हुआ है। कैसे है, कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तो क्राइस्ट का ब्रांड नेम अपने आपके अंदर बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमें इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर कैंपस के अंदर मैं पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा नहीं है, तो उस बारे में आज डिस्कशन हम शुरुआत करने वाले हैं। तो मूविंग ऑन टू दी फर्दर स्लाइड, पहले मैं बता दूं कि बैंगलोर कैंपस इनका मेन कैंपस है। और यार देखो मैं आपको देखो साफ सीधी बात बताऊं, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है ना, वो अपने आप के अंदर एक ब्रांड कॉलेज है। जो हम बोलते हैं ना कि उसकी इतनी हाइप बनी हुई है, क्या उस लायक है भी या नहीं है। तो यार देखो मैं आपको सिंपल सा जवाब दूं तो यस, वो डेफिनेटली वर्क करता है क्राइस्ट अपने आप के अंदर। ये नहीं कि आपका बैंगलोर कैंप अगर आपका दिल्ली एनसीआर में होता है या पुणे लवासा में होता है तो वो बेकार है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्राइस्ट का ब्रांड नेम भी इनफ है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर एसआरसीसी एक ब्रांड नेम लेके बैठा है ना, और आप सोचोगे कि मैं उसको एसआरसीसी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यार मैं देखो आपको साफ बताऊं, बैंगलोर पड़ता है आपको साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है। या आपको बताऊं, अगर आप गूगल पे भी डालोगे ना बेस्ट कॉलेज ऑफ साउथ इंडिया, उसके अंदर टॉप के ऊपर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम आता है। और वो रीजन बीइंग पता है क्यों, ऐसा नहीं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या ऐसा कोई ड्रॉबैक है, क्योंकि बंदों के ना दिमाग के अंदर एक फितूर हो जाता है कि ना ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ज़्यादातर बेकार होती है। यार ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं और यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली इसकी फीस भी अफोर्डेबल है और ये अच्छा खासा ब्रांड नेम होल्ड करता है। आप ये समझ लो कि साउथ के अंदर आप इसको शहीद सुखदेव का नाम दे सकते हो, साउथ का शहीद सुखदेव आप इसे कह सकते हो। अब जब मैं इतने बड़े कॉलेजेस को कंपेयर कर रहा हूँ तो उसका मतलब आप खुद समझ सकते हो कि यार कि इस कॉलेज की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो यार अगर अपनी अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है। यार मैं आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत तरह की बीबीए भी होती है और बीकॉम भी होती है। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि जब बच्चा अपना फॉर्म भरता है ना कि यार बीबीए मेरे सामने इतनी सारी खुली हुई है, मैं कौन सा दूं, या कौन सी बीबीए का एंट्रेंस दूं, या कौन सी क्या मतलब कैसे आगे परस्यू करना है। सिमिलरली यही सेम बीकॉम का डंडा है। बीकॉम के अंदर अगर आप एंट्रेंस देते हो तो कौन सी तरह की बीकॉम का मैं एंट्रेंस दूं भाई, कि जहां मेरे को आगे फ्यूचर स्कोप भी अच्छा दिखे, जहां मेरा आगे फ्यूचर एक वेल सेटल्ड हो।
तो मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर बीबीए जनरल है। बीबी जनरल जो और कॉलेज के अंदर होती है वही बीबी जनरल है। सेकंड आती है बीबीए ऑनर्स। अब आप लोग कुछ समझोगे, आप पुरानी वीडियोस देख के आओगे, बीबीए ऑनर्स को लोग बाग मजाक समझते हैं। अगर आप बोलो ना किसी से बीबीए ऑनर्स कर रहे हो तो वो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यार मैं आपको सही बताऊं, बीबीए ऑनर्स क्राइस्ट का एक बहुत ही रिनाउंड कोर्स है। इस कोर्स की वैल्यू बहुत अच्छी खासी है क्राइस्ट की। आगे बढ़ते हैं, बीबीए फिनटेक ऑनर्स। फिनटेक जो आप क्या कहते हैं, भारत पे वगैरह आपकी चीजें देखते हो, इन्हीं चीजों के बारे में आप स्टडी करते हो। फिनटेक ऑनर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस और डिसीजन साइंस। मैं आपको बात बताऊं, जो ये वाले चार हैं, शुरुआत के चार जो हैं, ये दिल्ली एनसीआर कैंपस कराता है। तो मैं इनके सीनियर से मिला हूँ, मेरे साथ में कुछ बैचमेट्स से, मैंने उनसे मुलाकात की है। यार एक्स्ट्रा रिगरस कोर्स है, मैं आपको साफ बताऊं। और बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, ये बहुत ही ज्यादा रिगरस कोर्स है। मतलब क्राइस्ट वाले आपको रगड़ देंगे, इतना डिफिकल्ट कोर्स है ये। लेकिन अगर रगड़ रहे हैं और डिफिकल्ट कोर्स है तो उसके बाद यार आप अपनी एक ब्रांड इमेज लेके कॉलेज से बाहर जाओगे, मैं आपको साफ बताता हूँ। और जो बिजनेस और डाटा एनालिटिक्स वाला है या डिसीजन साइंस वाला है, ये आपके जो कोर्सेज है ना, ये पुणे और लवासा कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। क्योंकि पुणे लवासा कैंपस को बेसिकली ना एक एनालिटिक्स हब का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मेन जो डिस्कशन होती है ना, वो मेन डेटा साइंस के इर्द गिर्द ही होती है। डेटा साइंस हो गया, या कोई बच्चे एक्चुअल साइंस फॉलो करते हैं उसके रिगार्डिंग हो गया, क्योंकि एक्चुअल साइंस इज ऑल्सो बेसिकली टिपिकली डेटा साइंस वाली चीज ही। तो उसके अंदर डेटा साइंस वाली चीज ही फॉलो हो रही है। अब आते हैं बीकॉम के अंदर। बीकॉम जनरल जो हर बच्चा हर कॉलेज करवाता है। बीकॉम मॉर्निंग, अब बीकॉम मॉर्निंग देख के बच्चा घूमता है, क्या बीकॉम मॉर्निंग के अंदर क्या है, बीकॉम इवनिंग के अंदर क्या है। या बीकॉम मॉर्निंग उन बच्चों के लिए है जो शाम को या अपना कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीए हो गया या एसीसीए हो गया, जहां बच्चों को देखना पड़ रहा है कि यार मुझे अपना सुबह कॉलेज भी मेंटेन रखना है और अपना शाम को भी रखना है। तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली बीकॉम मॉर्निंग की क्लासेस में आपको बताऊं, सुबह 6 बजे से क्राइस्ट वाले शुरू कर देते हैं। बीकॉम ऑनर्स बहुत रिगरस कोर्स है, मैं आपको साफ बताऊं क्राइस्ट के अंदर स्पेसिफिकली। बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी सेम। बीकॉम प्रोफेशनल, ये बीकॉम प्रोफेशनल वाली चीजें है ना, ये दिल्ली एनसीआर में ऑफर नहीं होती है, शायद ये ना मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। तो यार मेन कैंपस के अंदर अगर आप घुस जाते हो ना, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी वैसे ही सेट है, मैं आपको देखो साफ बताऊं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी स्लाइड से आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि भैया ये बात तो क्लियर हो गई क्राइस्ट जो है वो क्या क्या चीज ऑफर कर रहा है। अब पॉइंट इज कि भैया अंदर घुसना कैसे है। अब देखो मैं साफ बताऊं, और यूनिवर्सिटीज के अंदर ना एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि अगर आपके जो है, पहले था, आप तो खैर नहीं है, पहले ड्यू के अंदर था कि अगर आपके 90% से नीचे है तो आपको कोई कॉलेज वाला बखर नहीं देगा। लेकिन क्राइस्ट के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है यार। क्राइस्ट के अंदर पता क्या है, सीधा एंट्रेंस, एक बताऊंगा पूरा प्रोसीजर आगे। एंट्रेंस दो और अंदर घुसो। आपने अगर एंट्रेंस बीट कर दिया तो आपकी वैसे ही बल्ले बल्ले। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 60% चाहिए सिर्फ बोर्ड्स के अंदर। 60% बोर्ड्स के अंदर आप ले आए, एंट्रेंस में बैठो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। ठीक है। और इसी का बताना चाहूंगा कि यार आपको ये उनकी साइट पर दिख जाएगा, हर बंदा आपको नहीं बता रहा है कि क्राइस्ट की 4th अटेम्प्ट की डेट निकली हुई है, उसके फॉर्म्स आउट है 10 जून तक। और यार अब क्राइस्ट का मैं आपको हिसाब किताब बताऊं कि ये ना एंट्रेंस फॉर्म निकलने से विद इन हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट आ देते हैं। तो लगभग 15 जून के अराउंड, 17 जून के अराउंड आप मान के चलो कि इसका 4th अटेम्प्ट भी क्लियर, मतलब 4th अटेम्प्ट भी इसका क्राइस्ट का खत्म हो जाएगा। तो यार अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे कि भैया एलिजिबिलिटी भी डिसाइड हो गई, सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब अंदर घुसना कैसे है कॉलेज के अंदर, तो यार मैं आपको बताऊं, इनका एक एंट्रेंस टेस्ट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET के नाम से। एंट्रेंस दो, एंट्रेंस में आग लगाओ, एंट्रेंस फोड़ो। सिलेबस इनके अंदर खाली एक चीज फालतू है, क्वांट्स, वर्बल एबिलिटी, LRDI, GK, ये हर चीज में होती है, हर एंट्रेंस में होती है। इसमें आती है फंडामेंटल अकाउंटिंग। फंडामेंटल अकाउंटिंग देख के ना मेजर बच्चे घबरा जाते हैं कि ना भैया फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर क्या है कैसे है। क्या मैं बताऊं, फंडामेंटल अकाउंटिंग सीधा और सीधा केवल और केवल 10 नंबर की आती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग ऐसा क्वेश्चन है कि अगर छोड़ भी दोगे ना तब भी क्राइस्ट निकाल दोगे। लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग आनी बुरी बात, आनी अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आए तो बेटर प्लस पॉइंट है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अब है क्या वो भी सुन लो। फंडामेंटल अकाउंटिंग इज नथिंग, जो आप 11th और 12th के अंदर अपने अकाउंट पढ़ के आए हो, ये टोटल उस बेसिस पे डील करती है। और पेपर का फॉर्मेट या बताऊं, 2 घंटे का पेपर, 120 नंबर, 120 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 1 मिनट और 1 क्वेश्चन, ये समझ के चलना। इतना मुश्किल पेपर नहीं है। पढ़ के रेगुलर गाइडेंस के अंदर, एक अच्छी गाइडेंस के अंदर अगर पढ़ते जाओगे तो पेपर निकाल दोगे।
उसके बाद पेपर निकल गया, आगे क्या? आगे भी आएगा एमपी और इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू, एमपी क्या चीज है? एमपी भाई माइक्रो प्रेजेंटेशन। अब क्राइस्ट वाले क्या करते हैं ना, अब वो आपको जज करते हैं कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी कैसी हैं, क्योंकि क्राइस्ट इज ऑल अबाउट, वो आपको सारी चीजों पे जज करेंगे, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, को करिकुलर्स, सब चीजों पे आपको जज करते हैं। एमपी के अंदर वो क्या करेंगे, आपको एक रैंडम कोई भी टॉपिक दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक मैं आपको बताऊं तो मुझे उन्होंने टॉपिक दिया था कि जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो रेगुलर इमर्ज कर रही है, उसका रीजन क्या है। उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया था और माइक्रो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक टॉपिक पे लाइक ऑफ प्रेजेंटेशन देना है, स्पीच देनी है, आपको 2 मिनट बोलना है उस टॉपिक के ऊपर। अब वो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस भी जज करेंगे, आपका कंटेंट भी जज करेंगे, वो आपको सारी चीज़ों को परखेंगे कि बच्चा कहाँ ड्रॉबैक है और कहाँ बेकार जा रहा है, उस हिसाब से वो आपको रैंक देते हैं। इंटरव्यू, इंटरव्यू वही जो आप हर जगह आप देते आए हो कि आपके बारे में बताओ, या आप जो चीज़ें देखते हो। इंटरव्यू इतना हार्ड लेवल का नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आई एम रोहतक का भी इंटरव्यू दिया हुआ है, वो इंटरव्यू बहुत डिफरेंट लेवल पे है और क्राइस्ट का इंटरव्यू बहुत अलग लेवल पे है। क्राइस्ट का इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं होता, अगर मैं बोलूँ तो आप आराम से निकाल सकते हो। एमपी में अच्छा दे दिया, इंटरव्यू अच्छा दे दिया, अब जी फाइनल एडमिशन कॉल आ गई। अब भैया आगे क्या करना है? आगे यार मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कौन सा कैंपस भरना है। ये आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भर सकते हो कि मुझे पहली प्रेफरेंस पे वो चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस पे वो चाहिए, आप ये तो भर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं भर पाओगे कि आपको कैंपसेस कौन से चाहिए। सारे कैंपसेस बढ़िया है, जहां घुस जाओगे लाइफ सेट कर लोगे, लेकिन कंडीशन या खाली कॉलेज से लाइफ सेट नहीं होती, आपको वहां जाके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको लिटरली बताऊं, क्राइस्ट वाले मेहनत करवाना जानते हैं, वो आपको ना अच्छी तरह रगड़ देंगे, है ना। अब फॉर्म, इनके कैंपसेस जो हैं वो आपके मार्क्स या उस पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि आपको जज कर रहे हैं, या आपको हर बेस पे जज कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू का स्कोर कितना था, आपका एमपी का स्कोर कितना था, और आपके जो आपने एंट्रेंस के अंदर स्कोर किया उस हिसाब से कितना है। आपको उस चीज पे वो जज करते हैं कि आपका कैसी परफॉर्मेंस रही है। 10th-12th के अंदर का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, आपके 60% है, यू आर गुड टू गो, आप क्राइस्ट के अंदर आप बैठ सकते हो, प्राइस में एडमिशन ले सकते हो। एक बार घुस गए तो मौज है, लेकिन 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 इसकी फीस जो है वो हल्की सी एक्सपेंसिव पड़ती है। एक्सपेंसिव के सेंस में, यार देखो प्राइवेट कॉलेज है, कहीं ना कहीं तो देखो वो अपना खर्चा निकालेंगे ही निकालेंगे। इनकी जो फीस रहती है वो रहती है 1.5 LPA टू 2 LPA के बीच में। अब ये कैसे रहती है मैं अपना बताऊं, मैं बीबीओ ऑनर्स कर रहा था क्राइस्ट से, तो मैंने इनकी 1,81,000 ईयरली फीस थी। उनकी 1,81,000 बीबीए ऑनर्स की फीस थी, और 1,52 के अराउंड इनकी शायद बीबीए जनरल की फीस थी। मैं तुम्हें बताऊं, ये 1.5 से 2 लाख के अंदर एक साल, मतलब 1.5 से 2 लाख साल के अंदर आपकी बीबीए और बीकॉम होती है। 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन यार मैं बात बताऊं, ये डेफिनेटली वर्थ इट है। रीजन बता रहा हूँ क्यों, रीजन सुनो। अगला रीजन है प्लेसमेंट्स। यार अमेजिंग प्लेसमेंट्स है अंडर ग्रेड के बाद। अगर आप किसी, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही कहता हूँ कि आप किसी गली के कोने वाली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हो, और वही बच्चा एसआरसीसी के अंदर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है बीकॉम ऑनर्स, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, डिग्री आप पे भी वही है, उस पे भी वही है। एसआरसीसी वाले बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। रीजन भी क्यों? क्योंकि वो एक टॉप मोस्ट कॉलेज से निकल के आया है। हमारे इंडिया का ये बिटट होता है कि जी हम कॉलेज पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम बच्चे को उतना भाव नहीं देते। और रीजन भी है, ये क्राइस्ट एक अच्छा खासा वेल नोन, वेल डिजर्व्ड जिसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी है, तो आपका इन आपके आगे जो प्राइस लगा वही बहुत है। और आपको अंडर ग्रेड के बाद अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है जॉब, तो यार वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और कंपनी भी हल्की फुल्की नहीं कहूंगा मैं, KPMG, डिलॉयट, EY, Amazon जैसी कंपनी आ रही है कैंपस के ऊपर हायर करने के लिए बच्चों को। और मैं बताऊं, आपने, मैं कह रहा हूँ आपकी अगर 2 लाख रुपए फीस हुई थी, 2 लाख रुपए फीस आपने 3 साल लगाए, 6 लाख रुपए फीस बैठती है आपकी। 6 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आपको 7 से 10 लाख के बीच में प्लेसमेंट मिलती है, तो यार देखो कोई बुराई नहीं है। एक आपके साथ एक क्राइस्ट का ब्रांड नेम है, अगर आप वो लेके चल रहे हो ना, कोई बुराई नहीं है बॉस। और लास्ट ईयर में बताऊं ना, 18 लाख, 18 लाख पर एनम तक भी इनका पैकेज गया है। इन्होंने बच्चों को ऑफर किया है 18 लाख पर एनम तक भी। तो यार बहुत अमेजिंग कॉलेज है, और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए। जाए तो मैंने पहले बताया KPMG, डिलॉयट, EY, अगर आपको नहीं पता ना इनके बारे में, एक बार सर्च करके देखो, बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं क्राइस्ट के अंदर हायर करने के लिए। अब बताता हूँ टॉप सीक्रेट जो कोई नहीं बताएगा। टॉप सीक्रेट्स ये हैं, सबसे पहली बात एक्सेलेंट एक्सपोजर। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं क्राइस्ट में गया था भाई, वहां पर हर बच्चा कंपटीशन में लगा हुआ है। और भाई देखो होगा क्यों ना, जब हर बच्चा अपनी मेहनत करके, अपनी घिसाई करके टॉप मोस्ट कॉलेज में पहुंचा है,
क्या हर कोई बच्चा नहीं पहुंच सकता है टॉप मोस्ट कॉलेज में? आपको मैं साफ बताऊं, जिसने एंट्रेंस बीट किया है, जिसने एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करी है, सिर्फ वही पहुंच पाएगा ऐसे अच्छे कॉलेज के अंदर। भाई वहां पे एक्सपोजर, एक फ्रेंडली और जिसे बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग पीयर प्रेशर, हार्ड वर्किंग पीयर क्राउड है वहां पे। क्राइस्ट के अंदर एक हार्ड वर्किंग और एक अच्छा पीरियड क्राउड जिसे बोलते हैं, आप लोगों को वो मिलेगा। दूसरी बात, यह क्राइस्ट उन जैसे बच्चों के लिए नहीं है जो कॉलेज होते हैं ना, जो कॉलेज खाली इंजॉय करना चाहते हैं कि जी बंक मार के घूम लेंगे, दोस्तों के साथ हेरा फेरी कर लेंगे। भाई इस बारे में नहीं है क्राइस्ट, इन मामलों में क्राइस्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। क्राइस्ट के अंदर मैं तुम्हें बताऊं, मिनिमम 85% अटेंडेंस चाहिए होती है। कैन यू बिलीव इट? 85% अटेंडेंस एक कॉलेज के अंदर मैंडेटरी है। अगर आपकी 80% भी है ना, तो आपको सेमेस्टर से सीधे बाहर कर देते हैं वो। और वहां पे ऐसा भी नहीं कि आप पैसे देके करवा लोगे ऐसा कुछ। वहां पर अगर आपको 85% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती ही पड़ती है। स्ट्रिक्टनेस बहुत अप टू द मार्क है। स्ट्रिक्टनेस ऐसी है कि मतलब आप होते हैं ना कि कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है। क्राइस्ट वैसे नहीं है। ये ख्याल अपने दिमाग से क्लियरली निकाल देना। क्राइस्ट एक ब्रांडेड कॉलेज है, वहाँ खाली बच्चा ही ऐसा पहुंचेगा जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक अच्छा बच्चा होगा। मैं तुम्हें साफ बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब ये पॉइंट में लिखा हुआ है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का पॉइंट में तुम्हें साफ बताऊं यार, मैंने एक बार अपने टीचर से पूछा था, क्योंकि क्राइस्ट के अंदर ना एक जीन्स पैंट अलाउड नहीं है। जीन्स टी शर्ट फंकी लुक्स ये अलाउड नहीं है। आपको क्राइस्ट के अंदर एक प्रॉपर ऑफिस लुक जिसे हम बोलते हैं, शर्ट पैंट फॉर्मल शूज, मतलब इन शॉर्ट आपको फॉर्मल अटायर चाहिए क्राइस्ट के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो। अब मैंने अपनी मैम से पूछा था क्राइस्ट के अंदर ही कि मैम ये क्राइस्ट जो है ये इतना ड्रेस कोड पर इतना फोकस करता है, तो ऐसा क्यों है? तो उनका सीधा सीधा जवाब ये था कि बेटा कल को अगर आप ऑफिस में जाते हो तो वहां पे आपको आदत डालनी मुश्किल है, हम आपको यहीं से आदत डलवा रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या लेवल पे डील कर रहे हैं क्राइस्ट वाले? वो आपको आदत पहले से ही डलवा रहे हैं कि आपको आगे जाके फॉर्मल टाइम में दिक्कत हो ही ना। इसलिए मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छा है। और द लास्ट एंड मेजर मैंने बता ही दिया पहले, क्राइस्ट टिपिकली फोकसेज ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस के अंदर वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और रेगुलरिटी ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब वो CIAs देते हैं। CIAs टाइप ऑफ असाइनमेंट, उसके अंदर ही बच्चे का साल कब खत्म हो जाता पता भी नहीं चलता। तो वो ऑलरेडी एक बच्चे को मेहनत करना सिखा रहे हैं कि बेटा तेरे को आगे जाके दिक्कत ना हो, इसलिए तू यहीं से मेहनत करके चल। और यही रिजल्ट है कि क्राइस्ट की आगे जाके प्लेसमेंट्स भी अच्छी खासी लग जाती हैं, बच्चों को अच्छी खासी जॉब ऑफर हो जाती है। तो यार बस अब इसके अंदर क्राइस्ट का मैंने तुम्हें डिटेल पूरा रिव्यू बता दिया है। आपको ज्वाइन करना है नहीं करना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल का नाम ऑल अबाउट कॉमर्स, जैसा आप लोगों को सबको पता ही है। और इसी तरह और कॉलेजेस के बारे में डिटेल रिव्यूज आते रहेंगे। जैसा आप जो बोलोगे वैसे वैसे वो रिव्यूज आते रहेंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई की भी चीज़ें, अकाउंट्स जैसे हमारे चैनल पे चल रही है, साथ में BST और इकोनॉमिक्स भी अब शुरू होने वाली है, उन सारी चीज़ों पर भी हम डील करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।